गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सिविक्स के चैप्टर 7। इसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगरीय प्रशासन। एक शहर जो है एक गांव की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है और फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब को इतने आसानी के साथ कौन चलाता है? डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? इन सब की प्लानिंग कौन करता है? कौन लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं? आज के चैप्टर में हम इन सब विषयों के बारे में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। शहर में एक बड़ी संस्था होती है, एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम कहते हैं। वही ये सारे निर्णय लेती है, वही स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल करती है, वही गार्बेज का कलेक्शन करती है, वाटर सप्लाई वही देखती है। इसके अलावा जो गलियाँ और मार्केट है उनको साफ करने का काम भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि शहरों के अंदर बीमारी ना फैले, स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, इसके अलावा गार्डन्स बनाना और उनका मेंटेनेंस करना भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम होता है। बड़े शहरों में इस संस्था को हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम कहते हैं और छोटे शहरों में हम म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी कि वार्ड पार्षद और प्रशासनिक स्टाफ। ये डिसीजन कौन लेता है कि कहाँ पर पार्क होना चाहिए? शहर जो है आमतौर पर एक बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं शहर को साफ करने के लिए। ये डिसीजन कि कहाँ पर पार्क होना चाहिए, कहाँ पर नया हॉस्पिटल खुलना चाहिए, ये सब वार्ड काउंसलर लेते हैं। एक सिटी जो होती है बहुत छोटे छोटे वार्डों में डिवाइड होती है, यहीं से वार्ड काउंसलर यानी पार्षद चुने जाते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी are taken by the group of councillors who form committees to decide and debate issue। जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं जो कि पूरे शहर को प्रभावित करते हैं, इन पार्षदों के ग्रुप के द्वारा लिए जाते हैं। यही इनको डिसाइड करते हैं और उस पर डिबेट करते हैं, जैसे कि कहाँ पर बस स्टैंड होना चाहिए, कहाँ पर जो मार्केट है उसको कचरा फ्री होना चाहिए। ये सारे डिसीजन जो हैं, नाले की सफाई करना और शहरों की सफाई करना, स्ट्रीट लाइट को जलाना, इन सब के संबंध में डिसीजन जो हैं वो पार्षदों के ग्रुप के द्वारा लिया जाता है, जिसको हम कमेटी कहते हैं। कमेटी जो है वो सारे निर्णय लेती है और कमिश्नर और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो इन कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू कर पाता है। जो कमिश्नर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो अपॉइंटेड होता है, जबकि काउंसलर जो होता है वो इलेक्टेड होता है। इतने सारे निर्णय जो हैं कैसे लिए जाते हैं? तो वार्ड काउंसलर जो होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं और बजट बनाते हैं और इसी बजट के अनुसार पैसे को खर्च किया जाता है। जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो यह प्रयास करते हैं कि अपने जो वार्ड से संबंधित जो भी मांगे हैं वो जो एंटायर काउंसिल है उसके सामने रखे। दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और ये डिसीजन जो यहाँ पर लिए गए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा लागू किए जाते हैं। हाउ डज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी?
नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। नगर निगम यह पैसा अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। टैक्स वह पैसा है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी उन्हें टैक्स देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा टैक्स। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से जो प्रॉपर्टी टैक्स है उससे केवल 25 to 30% पैसा ही आता है। इसके अलावा नगर निगम में शिक्षा पर भी टैक्स लगाती है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जब आप सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो उसके टिकट पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, वही जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा समान तरह के टैक्स देता है। अब प्रश्न ये है कि इतने सारे कामों को करता कौन है? तो जो वर्क होता है शहर का उसको बहुत सारे डिपार्टमेंटों में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स एंड टू लुक आफ्टर रोड्स। इस प्रकार के डिपार्टमेंटों में डिवाइड कर दिया जाता है और यही सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो अपना अपना काम सुचारू रूप से करते रहते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी खराब होती गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़कर जाना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का दूसरा स्थान है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।